ॐ श्री गणपति देवाय नमः। ॐ श्री गणपति देवाय नमः। ॐ श्री गणपति देवाय नमः। ॐ ब्रह्मा विष्णु महेश ॐ ब्रह्मपिता परमात्मा शिव। ॐ दशो दिशाय देवताः। ॐ जय जय सिया बलरामचंद्र की जय। जय जय माता सीता की जय। जय जय उमापति भगवान शिव की जय। जय जय राधा रानी की जय। जय जय सीता राम की जय। जय जय ब्रह्मा देव सरस्वती की जय। जय जय सरस्वती पति ब्रह्मा जी की जय। जय जय सीताराम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्राविडं तमेव सर्वे मम देवः। तमेव सर्वे मम देवः। ॐ अपवित्र वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यस्मरेत पुण्डरीकाक्षः सः बाह्यभयन्तरः शुचिः। ॐ अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्कर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थये भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवन्तरयम्। नमस्ते देवी देवेशी नमस्ते इप्सितप्रदे नमस्ते जगदां धात्री नमस्ते भक्तवत्सले। ॐ नमस्तुभ्यं जगदात्री भक्तानहितकारिणी जगद्भक्तिदेति विनाशिने सर्वमङ्गले मूर्तये। ॐ अन्यथा शरणा नास्ति त्वमेवं शरणमं तस्मात् करुणभावेन रक्ष रक्षित जनार्दनः। ॐ नमः सर्वहितार्थये जगताधारहेतवे षष्टाङ्गयो प्रणामवस्तु प्रतेनये मया कृतः। ॐ नमो हनुमन्ते रुद्रावतार पंचन्वदनायं दक्षिणमुखे करालवदनाय नारसिंहाय सकलभूतप्रेतदमनाय रामदूताय स्वाहा। राजा लोगों से इस बात में चर्चाएं हो रही थी। उसके बाद राजाओं के गर्व दूर करने के लिए जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। काल बजाकर व्यर्थ ही मत मानो, मन में लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है क्या। ऐसे राजा लोग आपस में बातें कर रहे हैं। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को
जगत के पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनको छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर रूप, सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी के पति रूप में पाने की दुराशारूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वहीं जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया है, जीवन और जन्म को सफल कर लिया है। ऐसे सब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। असे कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कलगाना। जानि सुअवसरु सिय सब पठई, जनक बुलाई। चतुर सखी सुंदर सुंदर सकल, सादर चली लवाई। जानि सुअवसर सिय सब ही के, सब पठई जनक बुलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृतिक नारी अंग अनुरागी। सिय बरनियो तेरे उपमा देई, कुकुबी कहाई अजसु कोई लेई। जौ पट तसऊ तिय समसिया, जग असी जुबती कहई कमनिया। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखही अतनु पति जानी। विषय प्यारुनि बंधु प्रिय तेहि, कहई रमारस कमी बेदेही। जनक राजा जी ने उनके सभी जो सखियां थी, सीता जी की जो सखियां थी, उन सखियों को कहा कि अब जाओ, स्वयं राजकुमारी सीता जी को अब स्वयंवर में उपस्थित करो। ऐसा कहकर अच्छे राजा ने, राजा जनक जी थे, वो भेजा और सखियां सब चली गई सीता जी को लेकर आने। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमान पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे और सुंदर गान करते हुए फूल की वर्षा कर रहे। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियों ने आदर पूर्वक उन्हें लिवा चले। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी के शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मयी है।
जगत से ली गई हैं, उन्हें भगवान की स्वरूप पाशित श्री जानकी जी के अप्राकृतिक चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना है, अपने को उपहासास्पद बनाना है। ऐसी हमारी सीता जी राजकुमारी जानकी जी हैं, जिनका वर्णन तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। फिर चाहे वो भगवान तुलसीदास हो, ऋषि तुलसीदास हो, वाल्मीकि जी हो, चाहे कोई भी धर्मात्मा हो, माता जानकी का कोई वर्णन नहीं कर सकता। माता जानकी का स्वरूप ऐसा था कि देखने वाले देखते ही रह गए। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कवि कहलाए। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर सीता जी की उपमा हम इस धरती के लोगों से करें, इस तीनों लोगों की स्त्रियों से करें, तो फिर सब लोग मुझे कुकवि कहेंगे, अच्छा कवि नहीं कहेंगे और अपयश का भागी बनेंगे। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि है कि पद से च्युत होना और अप्राकृतिक मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिससे माता जानकी का हम कंपेयर कर सकें, हम उनकी तुलना कर सकें, जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियों को तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य है और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती जी तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती जी अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है और शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मध जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई है, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। ये तुलसीदास जी अपने वर्णन में लिखते हैं कि सीता जी का कोई वर्णन नहीं है, सीता जी की किसी स्त्री के साथ तुलना नहीं किया जा सकता। इसी के साथ आज की कथा हम यहीं पे विराम देते हैं। फिर अगली कथा में हम आएंगे माता जानकी जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए, जो तुलसीदास जी के रामायण में लिखा है। आप सब भक्तों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, भारत माता की जय, सनातन का हमेशा जय, जय जय सीता।